तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले ये सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। चल निकलो। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ कैबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल, क्या हुआ? बोल भिड़े, क्या हुआ? कुछ बोल भिड़े। ये क्या बोलेगा, मैं बोलता हूँ। कहता है सोनू का फोटो बैनर पे लगाने के लिए 2 लाख रुपया दे दो। और कहता है नहीं दिए तो बाहर आके सबको ये झूठ झूठ कह दूंगा कि मेरी बेटी इस क्लास में पढ़ी नहीं है। मैंने इतनी मेहनत करी, हमारे क्लास में इतना पढ़ाया, कुणाला सांगू न कहा, लेकिन मैंने उसे पर्सनल कोचिंग दी और अब नंबर 1 आई तो ये सिला। मैं सबको खरीद सकता हूँ। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या जमाना आ गया है, शिक्षक ऐसे होते हैं। कुणाला सांगू नका। फ्रेंड्स, भिड़े सर आ गए। ओ भाई साहब पैसे दो। अरे हाँ, सॉरी। कितना हुआ? 30 रुपया। अहो, काय झालं? माधवी, ये दुनिया झूठे और मक्कार लोगों से भरी पड़ी है। इनके छक्के पंजे मेरे समझ के बाहर है माधवी। छक्के पंजे? अहो, आप पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या हुआ। हाँ भिड़े भाई, शांति से बताइए हुआ क्या? हाँ भिड़े भाई बताइए ना। भाई सब कुछ शांति तो बोलिए। अरे क्या बताऊं मैं? मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। मैं अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाया। भिड़े भाई क्या कह रहे हैं आप? माधवी, मैं साबित नहीं कर पाया कि सोनू खोटे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अहो, बाबा, हो बताइए ना क्या हुआ। क्या बताऊं माधवी, जिठाल की बात बिल्कुल सच निकली। छोटे क्लास के बैनर पे वाकई सोनू का फोटो है। अरे असं कसं शक्य आहे पण? एग्जैक्टली मैं वहाँ पढ़ी ही नहीं हूँ। नाही तर काय? ये हम जानते हैं बेटा, लेकिन साबित नहीं कर सकते। उस छोटे क्लासेस के मालिक ने चालाकी की है। अपने क्लासेस का नाम बड़ा करने के लिए उसे सोनू के फोटो का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे कैसे इस्तेमाल किया? आपने उनको कहा नहीं कि हमारी सोनू का फोटो निकाल दो करके? अरे कहा माधवी, बिल्कुल कहा।
लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। माधवी वो शिक्षक नहीं, राक्षस है, राक्षस। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माधवी वो बहुत चालाक इंसान है। वो सबके सामने यही बोल रहा था बार बार कि सोनू खोटे क्लासेस में ही पढ़ी है। फिर बाद में सिर्फ मुझे केबिन में लेके गया ताकि सच किसी को पता ना चले। और वहां जाके बोलता है, देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। शी, लबाड़। देखा ही नहीं, अगर ऐसा है तो हम लोग पुलिस में जाएंगे। अरे मैंने वही बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा। हाँ माँ? मक्का है, बोलता कि मैं पुलिस को भी खरीद सकता हूँ। अगो भाई, कहीं सांगता है क्या है? हो ना, माधवी वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। आता क्या है माधवी, बिना लाइट के रहना सीख लो, पानी का कम इस्तेमाल करना सीख लो, 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना भी सीख लो। अहो, बड़े आत ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माधवी अभी शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे रहने के लिए, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा ना। पर बाबा, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम शहर छोड़ के क्यों जाएं? लेकिन बेटा, लोग तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं ना। और एक बार मैं पैसे के बगैर रह सकता हूँ, इज्जत के बगैर नहीं। क्या भिड़े भाई, आप तो सुमड़ी में कोमड़ी निकले। क्या मतलब? अरे बहुत ही चालाक निकले आप। हमने सोनू का फोटो देखा, हमरे बेटवा को आप पढ़ाओगे और आपकी सोनू खोटे क्लास में, ताकि नंबर 1 आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया भिड़े भाई। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब से हमारा बेटवा आपके क्लास में नहीं पढ़ेगा, बस। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो, काय साला, किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी का फोन था। उन्होंने वो खोटे क्लास का बैनर देख लिया। वो कह रहे थे कि अगले साल से उनका बेटा मेरे यहाँ ट्यूशन नहीं लेगा। तुम देखना माधवी, ये पोस्टर अभी पूरा शहर देख लेगा और सब मुझे गाली देंगे। नहीं 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 माधवी, हम लोग अभी शहर में नहीं रहेंगे। हम लोग जल्द से जल्द गांव चले जाएंगे। और गांव में सबको पता चल गया तो कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जंगल में जाके रहेंगे। लेकिन बाबा, हम कहीं भी क्यों जाएं? हम सच्चे हैं। इसीलिए बेटा, वनवास हमेशा राम को मिलता है, रावण को नहीं। सुनो, बाबा के लिए जरा पानी लेके आ। अच्छा हुआ आप आ गए। वो बाद में, ये भिड़े कहाँ है? भिड़े भाई तो अपने घर चले गए। क्या हुआ? अच्छा, बताता हूँ। हाँ। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भिड़े! माधवी भाभी, हमें भिड़े से जरा पर्सनल बात करनी है। आप जरा 1 मिनट। हाँ हाँ। क्या हुआ? दुश्मन न करे जो काम हमारे दोस्त ने किया है, और उम्र भर का गम हम गोकुल धाम वासियों को इनाम में दिया है। सही बात है। भिड़े, तुमने हमारे साथ चीटिंग की क्योंकि तुम्हारा दिल काला है। ओ बिड़ू, वो तूने मेरा दिल तोड़ दिया यार। तो फिर देर किस बात की है? डॉक्टर आती, अभिनंदन किया जाए जरा भिड़े साहब का। हार पहनाइए। नहीं नहीं, हाँ। अरे ये पहनिए। शाबाश भिड़े साहब। पोपटलाल, आ जाओ। नहीं पोपटलाल, नहीं पोपटलाल। अरे नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो। लगाओ पोपटलाल। मैं तो सब चश्मे निकाल। नहीं प्लीज नहीं पोपटलाल प्लीज, ठीक से मुंह काला करो। नहीं पोपटलाल, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। काय झालं? अरे देवा, बहुत बुरा सपना था माधवी। थैंक यू बेटा।
वहाँ। और बिड़ू नीचे आ यार। आ रहा हूं भिड़े। और बिड़ू और नीचे आ जा, और बहुत जरूरी बात करनी है। जेठालाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उसे गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। अरे भिड़े, ऐसा मत बोल, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तो निर्दोष है। हा? ये तुम क्या बोल रहे हो जेठालाल? सही बात है। हाँ भिड़े, मजा मित्रा। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, जो बिना सोचा समझे मैंने तुम पे आरोप लगाया। क्या मतलब? मैं मतलब सब समझाता, तू नीचे आ, नीचे आ पहले। आजा नीचे आजा। आजा। हाँ आता हूँ। हाँ अभी आता हूँ। क्या हुआ जेठा? क्या 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 सबूत है? क्या सबूत है? अरे भिड़े तू सच्चा है, ये बात हम सबको पता चल गई है। कैसे? तेरी और प्रोफेसर खोटे के बीच में जो केबिन के अंदर बात हुई ना, वो हम सबने सुन ली है। लेकिन कैसे सुन ली? आप सब लोग तो केबिन के बाहर थे ना। बताता हूँ वो क्या हुआ। वो प्रोफेसर खोटे ने जब तुझे बोला ना कि मेरी केबिन में सिर्फ तुम अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, तभी मुझे थोड़ा शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके ये मेरा मोबाइल तेरे कुर्ते के जेब में छोड़ दिया। अरे भाई भिड़े, तू सच्चा है ना? 100%। हाँ तो फिर तू डरता क्यों अंदर जाने से? जा। अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। ओहो टप्पू के पापा, आपकी बुद्धि को तो सच प्रणाम। थैंक यू। अरे लेकिन फिर निकाला कभी? जब भी तो केबिन से बाहर आया तभी। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ केबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं, बोल। और फिर जब तू खोटे क्लास से यहाँ आने के लिए निकला तो हम सब ने मिलके रिकॉर्डिंग सुना। हाँ। और तभी हम सबको पता चल गया कि तू सच्चा है और वो खोटाड़ा है। हाँ। टप्पू के पापा, रिकॉर्डिंग में क्या है वो हम लोगों को भी सुनाइए ना। हाँ प्लीज। अरे हाँ, तुम लेडीज लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना। बराबर, हाँ सुनाता हूँ। माधवी भाभी आप भी सुनना। हाँ, मुझे क्या है। बेटा तू भी सुनना। अरे तेरी तो आवाज है इसमें, फिर भी सुन, मजा आएगा। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पड़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। मतलब सांगो ना कर, चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपया दे देते। वैसे भिड़े, तू निर्दोष है, उस बात का थोड़ा सा अंदाजा मुझे तभी आ गया था जब तुम लोग मंदिर से आए। तभी मुझे लगा ही था कि तेरे अंदर सच्चाई है, क्योंकि झूठा आदमी कभी भी भगवान के सामने नहीं जा सकता। जेठालाल, थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अगर आज तुम नहीं होते तो मैंने सोसाइटी क्या शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। अरे भिड़े, तू थैंक यू मत बोल भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। मैंने अपने भाव पे, मेरे दोस्त पे मैंने शक किया, आरोप लगाया। नहीं जेठालाल, अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अरे मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं, मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करूंगा। अरे तू मुझे पाप में डालेगा भाई, ऐसे मत कर भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं जेठालाल, मैं पहले दंडवत करूंगा। नहीं, थप्पड़ मार तू मुझे पहले। अरे नहीं, कोई दंडवत नहीं करेगा और कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। चलो अभी जल्दी से गले मिलो। खुश ना, अभी तो टेंशन
ईश्वरा। सॉरी सॉरी भाई भिड़े, सॉरी भाई, दिल से सॉरी बोलता हूँ भाई। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे भाई। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारी एकता पर आंच नहीं आई। हाँ अरे ऐसे कैसे आँच आएगी है? हमारे गोकुल धाम वासी सच्चे और नेक जो है। बजाओ तालियां, क्या बात है। खरंय खरंय देवा तुझे खूप खूप उपकार आहेत ऍक्च्युली। भिड़े भाई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और हम तुम्हें ही गुनहगार समझ रहे थे। ओ पापे, वो हमें माफ कर दे यार। अरे माफ नीचे नीचे कर दे पापे। रोशन भाई। कमल है, सोडी भाई माफी भी मांग रहे हैं और पापी भी बोल रहे हैं। अरे दया भाभी पापी नहीं पापे। पंजाबी में दोस्त को प्यार से पापे बोलते हैं। बहुत सही कहा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपने मेरे बाबा के माथे से इतना बड़ा कलंक हटा दिया। थैंक यू हाँ जेठा भाई खरंच। हाँ पापा थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा ये भिड़े तुम लोगों का सर बाद में है, पहले मेरा दोस्त है। इस पे इल्जाम लगाने के बाद मुझे भी बहुत बेचैनी हो गई थी, पूरी रात में सो नहीं पाया था। अब उस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? सॉरी। अभी हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक हो गई है। अभी एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ खोटे हैं। करेक्ट दया भाभी। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज झाड़ू लेके निकलते हैं और उस खोटे का दिमाग की साफ सफाई करते हैं। हाँ बरोबर है। नहीं नहीं दया भाभी, हम इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन पुलिस वाले तो कानून हाथ में ले सकते हैं ना। ऑफ कोर्स। वो ले सकते। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हमारे पास प्रूफ के तौर पे ये रिकॉर्डिंग भी है, तो इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग पुलिस को सुनाकर उस प्रोफेसर को सबक सिखा सकते हैं। वाह बबीता जी वाह। और जेठा भाई आपने तो कमाल का काम किया है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम उस खोटे को ना दिन में तारे दिखा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जेठालाल, फिर से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। अरे अरे भाई भिड़े, जो सच्चा होता है ना उसको भगवान जरूर मदद करता है। वो बोलते हैं ना उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। चलो अभी हम सब जाते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ चलो, कितने दिनों से पुलिस स्टेशन नहीं देखा है। अरे भाई वो पुलिस स्टेशन है, म्यूजियम नहीं है गोली बेटा। हाथी भाई सही बात है बेटा। प्लीज अंकल, हम लोग का टाइम पास हो जाएगा। हाँ अरे बेटा, किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे बाद में। बेबी, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जाकर आइए। ऑल द बेस्ट। लेकिन सोनू को साथ में लेना पड़ेगा। कंप्लेन लिखवाते वक्त उसका बयान बहुत जरूरी होगा। हाँ बरोबर है पोपट भाऊजी। सोनू तू पण चल बरोबर। ओके। अगर सोनू रहेगी तो मैं भी आऊंगा सोनू को सपोर्ट करने। अरे भाई हम लोग का पिक्चर देखने नहीं जा रहे बेटा। नहीं पापा, मैं भी साथ आऊंगा। सोनू टप्पू सेना की मेंबर है। टप्पू सेना अपने मेंबर का हमेशा साथ देती है, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा। ठीक है बेटा, चलो। अब ये मोबाइल रिकॉर्डिंग तो 100% प्रूफ है खोटिया। अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुणाला सांगू नका काय। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। झूठ बहुत देर तक नहीं टिक सकता। आखिर सच्चाई की जीत हुई और भिड़े के सर से कलंक मिट गया। इसे कहते हैं न्याय। जिस जेठालाल ने इल्जाम लगाया था उसी जेठालाल ने भिड़े के माथे से ये इल्जाम का दाग मिटा भी दिया। अब तो सबूत भी है भिड़े के पास। अब क्या होगा खोटे का, क्योंकि खोटे के खिलाफ सारे सबूत है। लेकिन ये खोटे भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। देखते हैं इस जंग में क्या होता है। लेकिन जंग जैसी भी हो परिणाम ठहाके ही होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.